वीडियो का टॉपिक है कंडक्टर के कंडक्टर्स होते क्या है बेसिकली, और किन किन मटेरियल्स को हम कंडक्टर कह सकते हैं। अ कंडक्टर इज़ अ मटेरियल विच कंटेन्स मूवेबल इलेक्ट्रिक चार्जेस। कंडक्टर वो मटेरियल है जिसके अंदर जो कि कंटेन करता है मूवेबल इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब वो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इन मेटेलिक कंडक्टर सच एज कॉपर और एल्यूमिनियम और कॉपर के केस में द मूवेबल चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली तमाम मेटल्स में जो कि कंडक्टर्स हो, और सारे मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स ही होते हैं, और इनमें जो मूवेबल पार्टिकल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मदद से ही एक मेटल कंडक्टिविटी को गेन करता है। यहाँ पे कुछ मेटल्स है जो कि कंडक्टर्स है। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। सारे जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। कॉपर होता है, गोल्ड, ब्रास, एल्यूमिनियम, सिल्वर, स्टील, आयरन, ये तमाम के तमाम जो मेटल्स होते हैं वो सारे कंडक्टर्स होते हैं। उसके बाद आता है कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ हीट। अब हीटिंग इफेक्ट किस तरह प्रोड्यूस होता है। जब हम मेटल को, किसी भी मेटल को आपने देखा होगा, जब हम उसको हीट करते हैं तो हीट उससे, मेटल रॉड को हम लोग जब हीट करते हैं तो वो हीट लेफ़्ट साइड अगर हम हीट करते हैं तो वो पहुंचते पहुंचते राइट साइड तक पहुंच जाता है। ये हीटिंग किस वजह से होती है। सो मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट बाउंडेड टू द एटम्स। अब मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं। तो जब उनको हीट मिलती है, हीट मतलब एज अ एनर्जी, जब उनको एनर्जी मिलती है वो किस टर्म में होगी, वो इन टर्म्स ऑफ हीट है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो जब वो वैसे ही फ्री होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, वैलेंस शेल में होते हैं, तो वो मूवमेंट करते हैं। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द मेटल कोलाइडिंग विद द मेटल एटम्स। ये जो मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जब मूवमेंट करते हैं तो इस मूवमेंट के दौरान ये एटम्स जो होते हैं, जो मेटल के बकाया एटम्स होते हैं, उनके साथ ये कोलिजन करता है, तो जिस वजह से ट्रांसफरिंग ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद है दिस मेक्स मेटल बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन अदर मटेरियल्स। इसी वजह से जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर होते हैं एज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। और ये क्यों होता है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होने की वजह से होता है। यहाँ पे एक सोर्स हमने लिया हुआ है हीट का लेफ़्ट साइड पे। अब ये जो डायग्राम है ये मेटल का स्ट्रक्चर है। क्या मेटल एक रॉड हमने लिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा। जो सेंटर में ब्लू डॉट्स है ये है एटम्स, और इसके सराउंडिंग्स में जो येलो डॉट्स है ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो जब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हीट मिलती है, सोर्स एनर्जी मिलती है, तो ये मूव करना शुरू करते हैं। तो जब ये मूव करते हैं तो ये कोलाइड करते हैं विद ऑल दीज एटम्स। तो इस कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है जो कि कैरी करता है एक साइड से दूसरे एंड तक। तो इस वजह से जब इनको हीट मिलती है तो ये जब कोलिजन करते हैं, इस वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होता है एक मेटल में। कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी किस तरह कंडक्ट करता है कोई मटेरियल या मेटल। इन मेटल्स देयर आर फ्री हैड लूज इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड विद ईच अदर विच क्रिएट्स अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मेटल जो होता है उसमें ऑब्वियस सी बात है वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं एटम्स जो होते हैं मेटल के विद ईच अदर एंड क्रिएट्स अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है कि जो मेटल के जो बॉन्डिंग होते हैं एटम्स के बीच में वो होता है मेटेलिक। अब जो एक एटम होता है उसके सेंटर में होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो जो वैलेंस शेल होता है उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो वैलेंस शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका अट्रैक्शन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस और सेंटर इज़ वेरी वीक। इस वीक अट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, वो मूवेबल होता है। मेटल्स हैव लो रेजिस्टेंस। अब उसकी मेन एक वजह ये भी है कि वो हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी का एक और
रीज़न ये भी है कि दे आर लेस रेजिस्टिव। अब वो रेजिस्टेंस नहीं करते, रेजिस्टेंस क्यों नहीं करते? इसी वजह से कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब किसी भी चीज़ को फ़्लो करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, जो जैसे कि प्लास्टिक हो गया। अब उसमें वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो कनेक्शन है, अट्रैक्शन टूवर्ड्स द सेंटर होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो उनको, तो हम उसको कभी भी या हीटिंग इफ़ेक्ट दे दे या इलेक्ट्रिसिटी दे दे तो उसमें वो नहीं करता, पास नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो उनको बॉन्ड रखती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है और उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलाउ अ करंट टू फ्लो थ्रू। अब इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स में कंडक्ट करती है, फ्लो करती है। उसके बाद हमारे पास ये एटम का एक स्ट्रक्चर है जिसके सेंटर में है प्लस ब्लू डॉट जो आपको नज़र आ रहा है, वो है प्रोटॉन्स और उसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स। हमें पता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में होते हैं उनकी जो नंबरिंग होती है वो सेम होते हैं। एक में न्यूक्लियस में अगर 6 प्रोटॉन्स है तो उसके सराउंडिंग में भी 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक एटम जब आयन बनता है तो ये उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि वो कंडक्टर हो सकता है या होता है। अब एटम है, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास उसके सेंटर में प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस इलेक्ट्रॉन्स में वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं। फ्री क्यों होते हैं? मैंने आपको बताया कि उनके बीच में अट्रैक्शन कम होता है। किसके बीच में? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। वो यहाँ इसमें एटम से मूव करके किसी भी दूसरे एटम के शेल में जा सकता है और तब ये बन जाता है आयन। इसके बाद हमारे पास एक मेटल का स्ट्रक्चर है कि उसकी कंपोजिशन किस तरह हुई होती है। ये जो सारे प्लस 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 है ये है एटम्स और इनके सराउंडिंग्स में जो है रेड डॉट जो है ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इनको जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कोलिजन करते हैं विद ऑल दीज एटम्स। तो इस कोलिजन की वजह से ये हीट भी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।